अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो कुछ सवालों से शुरू करते हैं। चलिए बताइए कि आप हमेशा चेहरे पर रहने वाले कीड़ों के बारे में जानते हैं, या फिर आप क्या ये जानते हैं कि सेबों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली मोम किस चीज से बनती है और ये आप पर क्या असर कर सकती है। इसके अलावा क्या आप किसी ऐसी चिड़िया के बारे में जानते हैं जो अपना घोंसला नहीं बल्कि पूरा का पूरा महल बनाती है। अगर दोस्तों आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगले 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसके साथ साथ आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, वरना आप रोजाना ऐसी कमाल की वीडियोस मिस कर देंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको जर्मनी के रहने वाले साइमन नाम के शख्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने गूगल मैप को गलत साबित कर दिया। असल में दोस्तों साइमन ने गूगल मैप को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक अनोखा तजर्बा किया, जहां पर साइमन ने एक बास्केट में 99 मोबाइल फोन्स को ऑन करके रख दिया और इसे अपने साथ बर्लिन की खाली सड़कों पर ले जा रहे थे। इन्होंने ये पहले ही सोच रखा था कि जिन खाली सड़कों पर ये जाएंगे वहां पर चारों तरफ खामोशी होनी चाहिए, और ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सड़क पर जाकर साइमन ने मैप चेक किए तो उन्होंने ये देखा कि जिन खाली सड़कों पर ये घूम रहे थे वहां पर गूगल मैप में काफी ज्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब है कि गूगल मैप कभी भी सड़क पर मौजूद लोगों के हिसाब से ट्रैफिक नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप सड़क पर चल रही कार और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यहाँ इस चीज को साइमन ने लोगों के सामने पेश कर दिया। दोस्तों जब बात दरख्तों की होती है तो हम सभी को पता है कि दरख्त ना सिर्फ पानी को पीते हैं बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसके अलावा दरख्तों के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि दरख्त पानी पीने के साथ साथ पानी को फेंकते भी हैं। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए। मोन्टेग्रो के डायनोसा नामी शहर में यह शहतूत का दरख्त मौजूद है, जिसे गैचिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है। यह दरख्त अभी का नहीं है बल्कि 100 या 150 साल पुराना है, जहां तकरीबन 25 साल की बरसात के बाद यह दरख्त पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों कुदरत का ये करिश्मा थोड़ा गौर से देखा जाए तो ऐसा वाकया तब होता है जब बरसात की वजह से जमीनी पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है, और इसी वजह से जमीन में पानी को और ज्यादा सूखने की ताकत नहीं रहती, जिस वजह से जमीनी पानी दरख्त की जड़ों से होते हुए खोखले तने में आ जाता है और फिर ये एक चश्मे की सूरत में किसी सुराख से बाहर निकलना शुरू कर देता है। यह नज़ारा सच में बड़ा हैरानकुन है। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत किस्म के परिंदों के तरह तरह के घोंसले देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो घोंसला दिखाएंगे वो छोटा मोटा घोंसला नहीं है, बल्कि यह घोंसला इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 से 4 इंसान आसानी से फिट हो सकते हैं। दरअसल सोशल एवर नाम के ये परिंदे इस तरह के घोंसले बनाते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने छोटे परिंदों को इतना बड़ा घोंसला बनाने की क्या जरूरत है। तो आपको बताते चलें, साउथ अफ्रीका में कलहारी सहरा के अंदर रहने वाले ये परिंदे अपने घोंसलों को इतना बड़ा इसलिए बनाते हैं कि इनके इलाके में सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और गर्मियों के मौसम में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और इन्हीं से बचने के लिए ये परिंदे इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं जहाँ पर एक परिंदा नहीं बल्कि इनका पूरा ग्रुप मिलकर रहता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बड़े से घोंसले में छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं, जो हर परिंदे का अलग अलग कमरा बना हुआ है, जबकि घोंसले का बाकी बचा हुआ हिस्सा इनके घरों को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। दोस्तों आप जरा जमीन में मौजूद इन खूबसूरत गारों के ऊपर एक नजर डाल लें, क्योंकि आइसलैंड के अंदर बनी हुई इन गारों में जाने में आपको ऐसा लगेगा कि आप शीशे के बने हुए किसी महल में आ गए हैं। आपको बताते चलें, ये साफ सुथरे शीशे की तरह नजर आने वाली बर्फ 1 या 2 सालों में नहीं बनी, बल्कि ऐसा तब होता है जब ये बर्फ सैकड़ों सालों तक एक ही जगह पर जमी रहती है, और एक जगह पर जमने के बाद बर्फ के वहां से एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल्स वाली क्रिस्टल क्लियर बर्फ बच जाती है। हालांकि इस तरह की बर्फ बनने की एक और वजह यहाँ का साफ पानी भी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप अपने चेहरे पे टेप चिपका के उतारें
और इस टैप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह का बड़ा कीड़ा नजर आएगा। इस छोटे से कीड़े को फेस माइट के नाम से जाना जाता है, जो आपके मुंह के छोटे छोटे हिस्सों में पाया जाता है, जिनका साइज 0.3 मिलीमीटर होता है। यानी कि इन छोटे छोटे कीड़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये राई के दाने के बराबर हो जाएंगे। वैसे तो ये आम तौर पर मुंह के चिकने हिस्सों में मौजूद होते हैं, जो तकरीबन हर इंसान के चेहरे पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये फेस माइट्स अपनी पूरी जिंदगी आपके चेहरे पर ही गुजार देते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या फिर बाकी का कोई और काम हो। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कीड़ा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर फिर भी कुछ लोग इसे देखने के बाद परेशान हैं, तो आपको बताते चलें कि इस कीड़े को चेहरे से हटाने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा इस कीड़े से घबराने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने कछुओं के बारे में जो कुछ सुना है, उसी हिसाब से ये आपको ढीले ढाले और सुस्त लगते होंगे। इसलिए आपको मशवरा है कि इन्हें ढीले ढाले, सुस्त और कमजोर समझने की गलती मत करें, क्योंकि अमेरिका के एलिगेटर स्नाइपर टर्टल्स एक ऐसे कछुए हैं जो खतरनाक होने के साथ साथ अपने ताकतवर जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। 70 से लेकर 100 किलो तक वजनी ये कछुए दिखने में भी कुछ कम खतरनाक नहीं दिखाई देते। इनका नाम एलिगेटर इनके लुक और इनके ताकतवर जबड़ों की वजह से रखा गया है, जिसका शानदार मुजाहिरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अपनी इसी जबरदस्त पकड़ की वजह से ये शिकार के लिए किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि बस अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही कोई शिकार इनके पास आए तो ये फौरन इसे दबोच लेते हैं। इस कछुए के मुंह बंद करने की रफ्तार देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक बार कोई जानवर इसमें आ गया तो इसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपने एप्पल के ऊपर मोम की तह चढ़ाने की कोई वीडियो देखी होगी तो आपको भी गुस्सा आया होगा कि ये सिर्फ सेब को चमक देने के लिए आपकी सेहत के साथ कितना खतरनाक मजाक करते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में आपको बताया गया होगा कि एप्पल के ऊपर लगाए जाने वाली वैक्स आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, जो आपकी जान भी ले सकती है। इसके पीछे एक और वजह भी मौजूद है। दुनिया भर में एप्पल पे रिसर्च करने वाले माहिरीन का ये कहना है कि सेब के ऊपर कुदरती तौर पर एक मोम की तह मौजूद होती है, लेकिन फ्रूट की पैकिंग और तोड़ते वक्त इसकी मोम उतर जाती है। इसलिए फलों की चमक और इनकी नेचुरलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि फल और सब्जियां ज्यादा देर तक फ्रेश लगती रहें। ये कुदरती मोम फलों और सब्जियों से इकट्ठा किया जाता है। सिर्फ खजूर के पत्तों से एक ऐसा मोम बनाया जाता है जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। अक्सर हम अपने फायदे और अपनी खुशी के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सामने वाले की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। अब जैसा कि चाइना में रहने वाले इन 2 बेलुगा व्हेल्स को ही देख लें, जो पिछले 10 सालों से शंघाई में ओशन वर्ल्ड नामी पार्क में लोगों को तरह तरह के करतब करके दिखाती थी। इसी वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस थी, जिनमें से एक का नाम लिटिल व्हाइट और दूसरे का नाम लिटिल ग्रे है। लोग तो इस पार्क में मछलियों के करतब देखने आ जाते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर ये समुद्री जानवर इतनी छोटी सी जगह पर कैसे रहते हैं, और आखिर किसी न किसी को इनकी मदद के लिए आना ही पड़ना था। इसीलिए इन मछलियों को पूरे 10 साल के बाद अगस्त 2020 में इंग्लैंड में मौजूद सी लाइफ ट्रस्ट ने इन्हें आजाद करवाने का फैसला कर लिया, जहां इंग्लैंड की हुकूमत ने चीन की हुकूमत से पार्क में मौजूद इन बेलुगा व्हेल्स को खरीदा और प्लेन की मदद से इनको आइसलैंड के समंदर में ले गए। पहले इन मछलियों को समंदर के पास तीनों तरफ से बंद की गई एक जगह पर छोड़ा गया, ताकि वो ये देख सकें कि इतने सालों तक एक छोटी सी जगह पर रहने के बाद जब इनको खुले समंदर में छोड़ा जाए तो ये किस तरह का रिएक्ट करेंगे। कहीं इनकी नेचर थोड़ी जगह पर रहने वाली तो नहीं बन चुकी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह के जानवरों को काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इन व्हेल्स को खुले पानी में छोड़ा गया तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी दुनिया में मौजूद कुछ हैरानकुन चीजें जिनके बारे में आपने पहली बार सुना होगा। तो इन सब में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।